हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में भारत की प्रमुख नदियां और नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो अब हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की गंगा किसको कहा जाता है? भारत की गंगा है जो गोदावरी नदी को कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगा नदी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। कौन सी माही नदी हैं? ये सभी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, दो नदियों की बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है दो नदियों की बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1960 ईस्वी में सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था। भारत है जो ब्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी के जल का उपयोग करता है, और पाकिस्तान है जो सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी के जल का उपयोग करता है। वर्ष 1960 के समझौता के अनुसार भारत है जो सिंधु नदी का 20% जल उपयोग कर सकता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है कोसी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी हैं, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जिस पर आपका सही आंसर है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है जो गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है लगभग में। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? जिस पर आपका सही आंसर है भागीरथी है जो गोमुख से निकलती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? जिस पर आपका सही आंसर है अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है जो देवप्रयाग में होता है, और इन नदियों के संगम को गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुना नदी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई है जो 2525 किलोमीटर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन भाई, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जिस पर आपका सही आंसर है गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो उपर्युक्त सभी हैं यमुना नदी, घाघरा और गंडक नदी, कोसी और सोन नदी, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, गंगा नदी किस में जाकर मिलती हैं? जिस पर आपका सही आंसर है गंगा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? जिस पर आपका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो विश्व का सबसे बड़ी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है भारत में यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 1376 किलोमीटर है लंबाई। किसकी है? यमुना नदी की। फिर आता है आपका क्वेश्चन, चंबल नदी का यमुना में संगम कहाँ पर होता है? जिस पर आपका सही आंसर है चंबल नदी का यमुना में संगम है जो इटावा में होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जिस पर आपका सही आंसर है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है जो
अमरकंटक में है। कहाँ पर है? अमरकंटक में है। और अमरकंटक कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सतपुड़ा और बिंद के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? जिस पर आपका सही आंसर है सतपुड़ा और बिंद के बीच बहने वाली नदी है जो नर्मदा नदी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या विंध्य घाटी से होकर बहती है? जिस पर आपका सही आंसर है नर्मदा नदी है जो रिफ्ट घाटी या विंध्य घाटी से होकर बहती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? जिस पर आपका सही आंसर है कपिलधारा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है गोदावरी नदी है जो हिंद महासागर से निकलती है। ये बात गलत है क्योंकि गोदावरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी से होकर निकलती है। बाकी नर्मदा नदी है जो खम्मत की खाड़ी से निकलती है, गंगा नदी है जो बंगाल की खाड़ी से निकलती है, और सिंधु नदी है जो अरब सागर से निकलती है। लेकिन गोदावरी नदी हिंद महासागर से नहीं निकलती है क्योंकि वह बंगाल की खाड़ी से निकलती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस नदी को वृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है गोदावरी नदी को वृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है बंगाल का शोक है जो दामोदर नदी को कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? जिस पर आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास चंबल नदी निकलती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली नदी कौन सी है? जिस पर आपका सही आंसर है नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली नदी है जो गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। यह तिब्बत के पास राक्षस तल झील के पास से निकलती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि या भीड़ के लिए विख्यात है? जिस पर आपका सही आंसर है चंबल नदी की घाटी गहरी खंड भूमि या भीड़ के लिए विख्यात है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है लखनऊ शहर है जो गंगा नदी के पास बसा है। यह बात गलत है क्योंकि लखनऊ शहर है जो गोमती नदी के किनारे बसा है। कहाँ पर? गोमती नदी के किनारे बसा है। नासिक है जो गोदावरी नदी के पास बसा है। ये बात सही है। कोटा है जो चंबल नदी के किनारे बसा है। ये भी बात सही है। और अहमदाबाद है जो साबरमती नदी के पास बसा है। ये भी बात सही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है आगरा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। ये बात गलत है क्योंकि आगरा और दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे बसे हैं। और सूरत है जो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ये बात सही है। श्रीनगर है जो झेलम नदी के किनारे बसा है। ये भी बात सही है। और अयोध्या है जो सरयू नदी के किनारे बसा है। ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन आगरा और दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है पटना है जो कोसी नदी के किनारे बसा है। ये बात गलत है क्योंकि पटना है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। और उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। कोलकाता है जो हुगली नदी के किनारे बसा है। और गुवाहाटी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। और पटना है कहाँ बसा है? पटना बसा है गंगा नदी के किनारे बसा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है झेलम नदी है जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये बात गलत है क्योंकि झेलम नदी है जो शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से? शेषनाग झील से निकलती है। और सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। ये बात सही है। रावी नदी है जो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ये भी बात सही है। और सतलज नदी है जो राक्षस ताल झील से निकलती है। ये भी बात सही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? जिस पर आपका सही आंसर है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कौन सी नदी तिब्बत के सिंगी खम्बन या लायस माउथ के नाम से जानी जाती है? जिस पर आपका सही आंसर है
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सिंघी, खम्बन या लायस माउथ के नाम से जानी जाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? जिस पर आपका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो उपर्युक्त सभी है मानस नदी, लोहित नदी, दियांग नदी, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है यमुना नदी है जो गंगोत्री यमुना से निकलती है। यह बात गलत है क्योंकि यमुना नदी है जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है। नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकलती है और कावेरी नदी है जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से असम में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना नदी के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? वह बांग्लादेश में जाना जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? जिस पर आपका सही आंसर है ताप्ती नदी है जो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? जिस पर आपका सही आंसर है कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। ये सभी 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।